हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सर जमा कलावती स्कूल से आप सभी बच्चों को मैं संध्या के समय ये आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने परिजनों के साथ स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और आपके अपने सेहत का भरपूर ख्याल कर रहे होंगे। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ भी रहें। मैं गार्ड से अपील भी करूँगा आप स्वस्थ भी रहें। इस वैश्विक महामारी में अपने घर में रहेंगे, सुरक्षित रहें और अपना देखभाल अच्छे से करें इस संकट घड़ी में। ठीक है, मैं भगवान से आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए बच्चों, आज हम पुनः आपको मैंने कक्षा 6 का भूगोल का अध्ययन कराया था, सौरमंडल का। ठीक है, तो आज हम पुनः उन के बारे में चित्र के माध्यम से, कार्यप्रणाली के माध्यम से आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आज हम जिस चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं, आपको जो यह ध्वनि सुनाई दे रही है, पहले आपको समझ लीजिए ध्वनि किसकी है। कि जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनके बीच जो भी मूव यानी गतियाँ होती हैं, जो भी उनकी कार्यप्रणाली होती है, उन्हें कारण ध्वनि होती है। ठीक है, इसको स्लो कर दे रहा हूँ इसका ध्वनि। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये ध्वनि सुनाई दे रही थी, मैंने एक वीडियो बना लिया, लेकिन इसमें ध्वनि ज़्यादा होने के कारण मुझे दूसरा वीडियो बनाने पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, अब ठीक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आज हम अपने सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। पहले बाकी चीज़ों से पहले हम बात कर लेते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ब्रह्मांड क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसा इसका रिवीजन करेंगे तेज़ी से, फास्ट। चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कि एक संस्था है बच्चों जिसका नाम है IAU, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या नाम होता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अर्थात विश्व खगोलिकी संघ। ठीक है, जो आकाशीय पिंडों, ग्रह, नक्षत्रों, ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो उन्होंने बताया है कि जो ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से हजारों करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, जब हुई थी तो उनके बारे में सही प्रमाणित क्या सिद्धांत है कोई दे नहीं पाता। एक सिद्धांत है जो कि एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंतर। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंतर। उन्होंने नियम दिया था। ठीक है, इसको ध्वनि कम करते हो। ठीक है, चलिए देखिए, जो जॉर्ज लेमेंतर थे उन्होंने ही इस बात की पुष्टि की थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी हुई है, यानी महाविस्फोट सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो बच्चों इसका ज़्यादा डिटेल हम अध्ययन नहीं करते हैं, आपको बता देते हैं हम थोड़ा सा, बस ये जान लीजिए। IAU के अनुसार ऐसा माना जाता है जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है बच्चों, जो ब्रह्मांड का विस्तार है वह हमारा क्या है? वह 10 अरब प्रकाश वर्ष है। 10 अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है, 10 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ठीक है, 10 अरब प्रकाश वर्ष तक क्या हुआ है? ये हमारा ब्रह्मांड क्या हुआ? फैला हुआ है। ठीक है,
जिसमें अधिक अनुमान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब क्या है, 100 अरब क्या है, मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, जिसे हम आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा, ठीक है बच्चों। अगर हम यानी हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितने हैं, 100 अरब से ज़्यादा मंदाकिनी है, आकाश गंगा है। उन आकाश गंगा में हमारी भी आकाश गंगा है, जिसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। बच्चों इसका ध्वनि हम आज एकदम बंद करते हैं, ठीक है, एक मिनट को। चलिए अब ठीक है, ठीक है। दूध मेखला, क्या नाम उसका, क्या नाम था? दूध मेखला। एक मिनट, ठीक है, दिखाते हैं। उसका नाम क्या था? दुग्ध मेखला, मेखला, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की, मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक है। ये हमारी आकाश गंगा का नाम है। क्या है? ये हमारा जो आकाश गंगा है उसका नाम है, ठीक है। उसी आकाश गंगा हमारा क्या है? सूर्य भी स्थित है। क्या है स्थित है? सूर्य भी। बच्चों अगर हम बात करें कि हमारा जो आकाश गंगा है उसका कितना व्यास है, उसका व्यास कितना है, तो जान लीजिए ये पूरे आकाशगंगा का जो व्यास है, हमें इसका ये वैज्ञानिकों का अनुमान नहीं है तो हम कैसे बताएं, ठीक है। उन्होंने बताया है कि आकाशगंगा का जो विस्तार हुआ अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। जो कि हमारी जो आकाशगंगा है बच्चों, इसका जो आकार है उसका लगभग यह 80% भाग क्या है? सर्पीला आकार है। कैसा है? सर्पीला, यानी सांप की भांति है, सर्पीला, सर्पीला कार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने, तो बच्चों हमारे जो आकाशगंगा है यानी दूध मेखला मंदाकिनी में हमारी जो तारों की संख्या है वह विज्ञानियों का अनुमान है लगभग वह 100 अरब कितने हैं? तारे हैं। कितने अरब तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। उन 100 अरब तारों में एक हमारा तारा जिसका नाम है, एक हमारा भी तारा है, उसका क्या नाम है? सूर्य। क्या नाम है? सूर्य, ठीक है। क्या नाम है? सूर्य। तो सूर्य हमारे जो आकाशगंगा उसमें कहाँ स्थित है बच्चों? तो जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के केंद्र से, यह केंद्र से कितनी दूर है? केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष। कितना है बच्चों? एक मिनट, यानी सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। बच्चों यह प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो बच्चों ये प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने का एक साधन है जिससे मापा जाता है। यानी जो प्रकाश है, प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। यह खगोलीय पिंडों के बीच मापने की एक मापक है, यानी मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी हमारा जो सूर्य है वह हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए बच्चों अपने सूर्य के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, चलिए ये देखिए हमारा जो सूर्य है, देख लीजिए हमारे आकाशगंगा में अरबों क्या है? तारे हैं। उनमें से हमारा एक तारा है, क्या नाम है उसका? सूर्य, ठीक है। चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए ये हमारा सूर्य है, देख रहे हैं? चलिए देखा आपने? चलिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। चलिए ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका हम अध्ययन करते हैं। जो हमारा सूर्य है
हमारे सौरमंडल क्या है, प्रधान यानी मुखिया है। हमारा जो सूर्य है, हमारा सौरमंडल क्या है, मुखिया है। सौरमंडल क्या होता है दोस्तों, सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों के परिवार तथा उपग्रहों के धूमकेतु, पूछलारे आदि समूह क्या बोलते हैं हम लोग, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है हमारे सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। ठीक है, जो क्या है हमारे आकाशगंगा से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो हमारे आकाशगंगा के चारों तरफ, हमारे आकाशगंगा के चारों तरफ क्या करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से क्या करता है, घूमता है। यानी हमारे आकाशगंगा के चारों तरफ जो हमारा सूर्य है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से घूमता है, और यह अपने धुरी पर एक चक्कर 25 दिन में लगाता है। 25 दिन में एक चक्कर लगाता है, जबकि वही सूर्य के चारों, वही आकाशगंगा के चारों तरफ घूमने में से 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, अध्ययन हम करते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, हमारा जो सूर्य है, हमारे जो सौरमंडल का जो परिवार है, उसको हम देखते हैं कि कितने हमारे ग्रह हैं और उनकी स्थिति क्या है, वो किस प्रकार से मूव करते हैं। देखिए, चलिए हम इसको, अभी स्थिर है हमारा, देख लीजिए, ये हमारा सूर्य है, ये चारों हमारे सब क्या है, सभी ग्रह हैं। देखिए जो कैसे हैं, दीर्घवृत्ताकार में। कैसे हैं, दीर्घवृत्ताकार में पथ पे घूमते हैं। किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। कैसे, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, चलिए देखिए अभी स्थिर है, अब इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए ऑन हो गया हमारा। हमने जो स्पीड लिया है वह 14 घंटा प्रति सेकेंड लिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सभी ग्रह घूमने शुरू कर दिए, हमारा सूर्य भी घूमने लगा। ठीक है, ये देखिए हमारा। ठीक है, तो हम एक का बारीक से अध्ययन करेंगे एक का। ठीक है, चलिए पहले हम सूर्य का बात अध्ययन कर लेते हैं। आप वो देख लीजिए पहले, ये देखिए ये सूर्य है। ठीक है, उसके चारों तरफ कौन सा ग्रह घूम रहा है, यह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर। ठीक है, यानी बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। ठीक है, चलिए अब अध्ययन करते का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, ठीक है, हम यह का बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा सूर्य है। ठीक है, चलिए पहले सूर्य का हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी उसकी बनावट। ये देखिए हमारा सूर्य है, देख रहे हैं, जो सूर्य है उसमें क्या होता है, सूर्य के जो सूर्य है, सूर्य में लगभग, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा अभी बताते हैं आपको, पहले समझ लीजिए। ये देखिए जो सूर्य है, सूर्य में लगभग 71% क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 26.5% क्या है, हीलियम गैस है, और 2.5% क्या है, अन्य भारी तत्व है, यानी भारी गैस है। ठीक है, इससे बना हुआ है। और क्या होता है, सूर्य के केंद्र में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य से अपार ऊष्मा बाहर निकलती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, जब बड़े परमाणु का, यानी दो या दो से अधिक छोटे परमाणु मिलकर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन। इससे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब हम अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए हम ले लिया, हम लेते हैं अध्ययन करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए हमारा सूर्य है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए
बच्चों सूर्य के जो केंद्र है उसमें क्या होता है, ये देखिए कर रहा है फ्यूजन रिएक्शन होता है, यानी क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलता है। ठीक है, कितनी ऊर्जा निकलती है बच्चों, जो उसका अध्ययन करते हैं। देखिए ये देखिए करा है कि जो सूर्य है बच्चों, जो सूर्य का जो विषुवतीय व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो व्यास होता है वो कितना है, तो सूर्य का जो विषुवतीय व्यास है वह कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूँ मिलियन में, देखिए 1,01.39 मिलियन किलोमीटर है। अर्थात मैं इसे अगर बात करता हूँ अपनी हिंदी गणित की भाषा में, तो वह है 13,92,000 किलोमीटर। वहीं जो सूर्य का जो मास यानी द्रव्यमान यानी जो कहते हैं भार है बच्चों, वह जो सूर्य का जो भार है वह कितना है, वह 1.99 गुणे 10⁻30 किलोग्राम है। ठीक है, जो क्या है हमारी पृथ्वी का कई हजार गुना भारी है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह हमने आपको बताया था बच्चों कि यह हमारे आकाश गंगा से कितना दूर है, 30,000 किलोमीटर, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 26,038 लीप वर्ष यानी लीप ईयर, यह क्या है, दूर होता है। जबकि इसे करा है यह अपने अक्ष पर इतना बड़ा होने के कारण यह अपने अक्ष पर 25 दिन में एक चक्कर घूमता है, जबकि वही अपने आकाश गंगा यानी करा है गैलेक्सी ऑर्बिटल पीरियड, यानी करा है वही अपनी आकाश गंगा के चारों तरफ घूमने में इसे 225 मिलियन ईयर अर्थात 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। वही करें इसके सरफेस का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो वह हमारा है 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, यानी कह रहा है इसके सरफेस का जो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, वो 274 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जबकि कह रहा है इसके सरफेस का टेम्परेचर यानी कह रहा है इसके बाहरी सतह का जो तापमान है वो कितना है, तो वह है आपका, ये देखिए कह रहा है 5,778 केल्विन अर्थात 5,505 सेल्सियस कह रहा है डिग्री सेल्सियस। जबकि बच्चों लगभग इसका होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसके कोर का तापमान यानी इसके केंद्र का जो तापमान होता है वह कितना होता है आपका 1.5 करोड़, कितना होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसके बात करते हैं, हमारा सूर्य का हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, बुध ग्रह का, यानी इसको बोलते हैं मरकरी। ये देखिए बच्चों हमारा जो है मरकरी, कह रहे हैं कि जो यह ग्रह होता है यानी सूर्य के सबसे नज़दीक का कौन सा ग्रह है, वह है हमारा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है, बुध, जो आकार में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है और इसके पास कोई भी अपना एक उपग्रह नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, यानी दिन का तापमान कुछ अलग, रात का तापमान कुछ क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ठीक, यानी यहाँ पे दिन का तापमान कुछ अलग, रात का तापमान क्या होता है, कुछ अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले इसका हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे बुध ग्रह की क्या है, संरचना है, बनावट है। देख लीजिए यह बाहर सतह है और यह अंदर, यानी यह क्या है, यह आयरन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि जो हमारा मरकरी है, मरकरी ग्रह का जो विषुवतीय व्यास है वह 4,879 किलोमीटर है। जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह 3.3 गुणे 10⁻23 किलोग्राम है। ठीक है, जब भी कर रहे हैं इसके दूरी जो सूर्य से है वह 59.1 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, मिलियन बच्चों 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है, कह रहे हैं कि यह अपने अक्ष पर 59 दिन में एक चक्कर घूमता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। ठीक है, यानी एक चक्कर लगा लेता है। वही कह रहे हैं इसके सतह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 3.7
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जब भी कर रहे हैं इसके सतह का जो टेम्परेचर है वह कितना है 167 डिग्री सेल्सियस है। यानी वही कर रहा है जो दिन का तापमान कितना होता है, दिन का तापमान 473 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का तापमान -183 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसके कारण यहाँ पे तापांतर पाया जाता है। यानी यहाँ पे जीवन क्या है, असंभव है। जीवन कल्पना क्या करना है, असंभव है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा दूसरा कौन सा ग्रह है हमारा, ठीक है, जो है वह है वीनस, जिसको हम बोलते हैं सुग्रह। ठीक है, सुग्रह क्या होता है बच्चों, सुग्रह को हम पृथ्वी की भगनी बोलते हैं, बहन बोलते हैं। ठीक है, यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। देख लीजिए ये क्या होता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है, सबसे अधिक गर्म होता है। इसे हम प्रेशर कुकर की दशा वाला भी ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये इसे भोर और शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन भगनी भी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रह की घूमने की दिशा होती है बच्चों, यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा का उल्टा होता है। यानी यह सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जबकि यह ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, यह बाहरी सतह है, ये देखिए अंदर क्रोर का तब स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड आयरन से और निकल से क्या हो धातु से बना हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम। करें हैं कि जो वीनस ग्रह है यानी जो शुक्र ग्रह है वह उसका जो विषुवतीय व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि उसका जो द्रव्यमान है वह 4.9 × 10⁻24 किलोग्राम है। जब भी कर रहे हैं उसके सूर्य से जो दूरी है वह 108 मिलियन किलोमीटर है। जबकि कर रहे हैं वह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर घूमता है, जबकि वही सूर्य के चारों तरफ वह 225 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। यानी बच्चों यह जो ग्रह है वह बहुत धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, ठीक, और कर रहे हैं इसके सरफेस का जो गुरुत्व त्वरण है वो कितना है 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जबकि वहीं कर रहे हैं इसके सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वह 462 यानी कर रहे हैं सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसे सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी 462 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। क्या होता है हमारा पृथ्वी, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी जानते हैं, पृथ्वी जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जल पाया जाता है, यानी 2/4 हिस्से पे 2/3 हिस्से पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। देख लीजिए ये हमारी पृथ्वी की स्ट्रक्चर है। यानी आपको बच्चों पृथ्वी के बाहर तो ऐसा लगता है तापमान, देखिए ये हमारा भारत का, ठीक है, मैप है, देख लेते हैं। और भी बच्चों आपको बाहर तो ऐसा लगता है, लेकिन पृथ्वी ये लगता है ठंडी है, लेकिन अब बच्चों आपको ये यकीन देख लीजिए, ये देखिए पृथ्वी के अंदर आज भी क्या है, आयरन और निकल से बना हुआ धातु यानी मैग्मा पाया जाता है। यानी पृथ्वी में आज भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आज भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पृथ्वी का हो गया, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह आयरन और निकल से बना हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों आगे इसका अध्ययन करते हैं पृथ्वी का हम। देखिए करा है जो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह कितना है 12,756। बच्चों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है, जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, जबकि वही करा है सूर्य की दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, जबकि कर रहे हैं यह अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर घूमता है। वहीं सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, एक चक्कर। ठीक है, वही कह रहा है इसके सरफेस का जो गुरुत्व त्वरण कितना है, तो वह है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब भी कह रहे हैं इसके सतह का तापमान कितना है, वह है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा चौथा कौन सा ग्रह है, चौथा हमारा ग्रह कौन है, मार्स। कौन सा ग्रह है, मार्स, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह। देखिए बच्चों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फिबोस और डिबोस। ठीक है, देख लीजिए मंगल ग्रह का यह आकृति देख लीजिए बच्चों, यह लाल ग्रह पाया जाता है, इस पर आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं यह लाल ग्रह। ठीक है, चलिए देखिए, यह देखिए सतह का तापमान, देखिए यहाँ पे कह रहा है
आयरन, निकेल और सल्फर पाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए ये केंद्र का उसका स्ट्रक्चर है। आप इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों देखिए कह रहा है कि जो शुक्र ग्रह मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की विषुवतीय जो व्यास है कितना है, वह 6792 किलोमीटर है। जबकि वहीं इसका जो द्रव्यमान है वह 6.4 गुणे 10⁻23 किलोग्राम है। वहीं कह रहा है इसकी सूर्य से दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जबकि वहीं कह रहा है यह अपने अक्ष पर 1.03 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। वहीं सूर्य के चारों तरफ चक्कर घूमने में इसे 8 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, जबकि वहीं इसके सतह का जो गुरुत्व त्वरण है कितना है, 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, जबकि इसके सरफेस का जो तापमान है वह है -63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कह रहा है वो क्या बता रहा है, यानी कह रहा है जबकि गर्मी के दिनों में इसका तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वहीं ठंड के दिनों में तापमान कितना होता है, -140 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं हम अगले ग्रह का। मंगल ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, तो हमारा आता है बच्चों बृहस्पति। कौन सा आता है, बृहस्पति। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ये जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर। ठीक, चलिए देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा जुपिटर का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। यानी कह रहे हैं यहाँ पे सॉलिड चट्टानों से बना हुआ है आकृति, देख रहे हैं, सघन। यानी अपने आप में यह कहते हैं यह सर्वाधिक सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यानी अपने आप में यह खुद एक प्रकार से सौरमंडल स्वतंत्र दिखाई देता है। ठीक है, इतना बड़ा है। यानी इसके पास कुल मिला के बच्चों 79 उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, कितने, 79 उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रह इसके पास नहीं है, इसके पास बस 79 उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके सबसे बड़े ग्रह क्या नाम है, तो वह नाम है ज्ञानमीड। क्या नाम है, ज्ञानमीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब इसका हम विशेषता देख लेते हैं, इसकी बनावट देख लेते हैं, इसमें इसका विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या क्या है, तो बच्चों इस जो यह सबसे बड़ा ग्रह होने के नाते कह रहा है इसका जो विषुवतीय व्यास है वह कितना है, तो वह विषुवतीय व्यास कितना है बच्चों, वह है 1,42,984 किलोमीटर है। जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह 1.9 गुणे 10⁻27 किलोग्राम है। वहीं कह रहा है इसकी जो सूर्य से जो दूरी है वह 780 मिलियन किलोमीटर है। वहीं कह रहा है यह अपने अक्ष पर, यानी इतना तेज घूमता है बच्चों कि वह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर घूम जाता है। वहीं सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसे 11.9 वर्ष का समय लगता है। इसके सतह का गुरुत्व त्वरण कितना है, वह 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। जबकि इसके सतह का जो टेम्परेचर है वह -120 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए अगला बच्चों हमारा कौन सा ग्रह है देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हमारा जो ग्रह आता है वो आता है शनि ग्रह। कौन आता है, शनि ग्रह। ठीक है बच्चों, देख लीजिए यह शनि ग्रह है। बच्चों कहते हैं यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। ठीक है, इसके सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन नाम है। क्या नाम है, टाइटन। इसके उपग्रहों की जो कुल संख्या होती है बच्चों वह इस समय सर्वाधिक है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। वह कितना वर्तमान में, इस समय 82 उपग्रह पाए जाते हैं। जबकि इसके पहले यह श्रेय बृहस्पति ग्रह को प्राप्त था, लेकिन अब सबसे अधिक जो उपग्रह है वह शनि ग्रह के पास है, 82 उपग्रह। ठीक है, चलिए। और बच्चों इसके चारों तरफ एक छोटे छोटे कड़ों से बने 7 मुख छल्ले वलय पाया था। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वलय पाया है ना, ये देखिए रिंग है, ये जो रिंग है दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि शनि ग्रह का जो विषुवतीय व्यास है वह 1,20,536 किलोमीटर है। जबकि इसके सतह जो इसका द्रव्यमान कितना है वह 5.7 गुणे 10⁻26 किलोग्राम है। ठीक है, जबकि वहीं कह रहा है इसकी सूर्य से जो दूरी है वह बच्चों 9.56 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात खगोलीय दूरी, यानी एक
खगोलीय दूरी है, यानी प्रकाश वर्ष में इस मापते हैं, ठीक है। वही कर रहा है, यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 39 मिनट में एक चक्कर घूमता है, जबकि वहीं सूर्य के चारों तरफ से घूमने में 29 वर्ष का समय लगता है। और इसके सतह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 10.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वहीं कह रहे हैं इसके सरफेस का जो तापमान है वह -139 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह है, ये देखते हैं। चलिए यूरेनस कहाँ गया, ये चलिए ये देखिए यूरेनस ग्रह है। इस आकृति देख लीजिए, देखिए यह है, यह आयरन और निकेल से भी बना हुआ है। देखिए इसकी आकृति यह है, जबकि इसके कोर का आकृति देखिए ऐसा है, ठीक है। चूँकि सूर्य से अत्यधिक दूर होने के कारण देखिए, ठीक है, ये नीला दिखाई दे रहा है, अभी नीला हरा, ठीक है। चलिए यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटे हुए ग्रह की संख्या भी दी जाती है, ठीक है। और एक यह भी ग्रह है, इसके घूर्णन की जो दिशा होती है वह क्या होती है, सूर्य के चारों तरफ पूरब से पश्चिम की दिशा की तरफ, ठीक है। और कह रहा है दूरबीन से देखने पे इसे यह हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे मीथेन गैस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन गैस के कारण यह हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है, टाइटेनिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह के चारों तरफ भी वलय पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये वलय पाया जाता है, यहाँ से इतना था, ये देखिए, सॉरी ये देखिए ये वलय है, देखिए देख रहे हैं वलय पाया जा रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो, ये वाला, ये पाया जा रहा वाला चारों तरफ नहीं ऐसे पाया जा रहा है ना बोले, ठीक है। हाँ तो इसकी संख्या कितनी होती है, ये संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9, ठीक। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। तो आप जानते हैं कि शनि ग्रह पे ही नहीं बल्कि अरुण ग्रह पे भी वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह पे 7 वलय पाए जाते हैं, जबकि अरुण ग्रह पे कुल 9 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है अल्फा बीटा डेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए कह रहा है कि अरुण ग्रह का जो विषुवतीय व्यास है वह है 51,118 किलोमीटर, ठीक है। जबकि इसका द्रव्यमान कुल है वह 8.7 गुणे 10 घाते क्या है 8.7 गुणे 10 घाते 25 किलोग्राम, ठीक है। और कह रहा है इसका मेन डिस्टेंस फ्रॉम सन, कह रहा है जो सूर्य से इसकी दूरी है वह 19.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ठीक है, यानी खगोल की। वहीं कह रहा है रोटेशन पीरियड, कह रहा है इसके जो घूमने के जो दिशा है, जो घूमने का जो समय है वह 17 घंटे 14 मिनट है। 17 घंटे 14 मिनट है, यानी 17 घंटे 14 मिनट में यह एक चक्कर घूम जाता है। जबकि वहीं यह सूर्य के चारों तरफ घूमने में से 84 वर्ष का समय लगता है, यानी चक्कर लगाने में से 84 वर्ष का समय लगता है। वहीं इसके सरफेस का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 8.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि इसके सतह का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या बचता है, हमारा नेपच्यून बचता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग वरुण ग्रह। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, चौथा, ठीक है। यह भी आयरन निकेल चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देख लीजिए इसका यह, ठीक है, ये देख लीजिए इसका बारिश तापमान, यह बारिश आकृति है। यह देखिए इसके कोर का आकृति है, ठीक है। चलिए देखिए कहते हैं कि यह हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टिट्रान। क्या नाम है, टिट्रान, ठीक है।
इसकी अध्ययन के लिए वाइजर ने एक सैटेलाइट भेजा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों कह रहे हैं कि जो वरुण ग्रह है इसके विषुवतीय व्यास की जो लंबाई है वह 49,528 किलोमीटर है, जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह 1.02 गुणे 10⁻26 किलोग्राम है। ठीक है, जबकि इसका सूर्य से जो दूरी है वह 30.1 खगोल की दूरी है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, वह खगोल की दूरी है, जबकि यह अपने अक्ष पर 16 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर घूम लगा लेता है, जबकि वहीं सूर्य के चारों तरफ से घूमने में 165 वर्ष का समय लगता है। वहीं कह रहा है इसके सरफेस का जो गुरुत्व त्वरण है वह कितना है, सरफेस गुरुत्व त्वरण कितना है, वह 11.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, वहीं कह रहा है इसके सतह का जो टेम्परेचर है वह कितना है, सरफेस टेम्परेचर कितना है, -200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। देख रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा हम अध्ययन कराते हैं। अब फिर से एक बार सबका देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब पहले आप देख लेते हैं इसकी घूमने की दिशा देख लीजिए। ठीक है, पहले देख लीजिए, हम सभी को करते हैं। पहले ये देखिए, देख रहे हैं सभी ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब इसको हम और फास्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसे घूमते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही घूमते चारों तरफ। यानी सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह इसी दिशा में घूमते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, बच्चों, ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमें एक खगोलीय पिंड का अध्ययन करना बाकी रह गया है, जो क्या है, पृथ्वी चारों तरफ जो घूमता है उसका क्या नाम है, चंद्रमा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए, चलिए देख लीजिए, ये चंद्रमा है। चंद्रमा का जो आकार है देख लें बच्चों, ये ऐसा है। यानी चंद्रमा को हम पृथ्वी से सिर्फ 57% भाग ही देख पाते हैं। ठीक है, ये सॉलिड आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसा करो। ठीक है, देख लीजिए। और कह रहे हैं कि चंद्रमा का जो विषुवतीय व्यास है वह है 3,476 किलोमीटर है, जबकि इसका जो द्रव्यमान है वह 7.3 गुणे 10⁻22 मीटर, सॉरी 22 किलोग्राम है। ठीक है, जबकि जबकि वहीं कह रहा है कि इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर, अर्थात सूर्य से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। ठीक है, वहीं कह रहा है यह अपने अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर घूमता है, जबकि वहीं पृथ्वी के चारों तरफ घूमने भी से 27 दिन का समय लगता है। और इसके गुरुत्व त्वरण का जो गुरुत्व त्वरण है वह 1.62 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि इसके सतह का जो तापमान है वह -23 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम सबका स्थिति देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, पहला हम अध्ययन करते हैं मरकरी। ठीक है, ये देखिए, बिजली देख लीजिए, इसकी स्थिति देख लीजिए। देखिए ऐसा। ठीक, आगे वीनस, और क्या बचा, मार्स, यानी जो मार्स ग्रह है उसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं, फिबोस और डिबोस, फिबोस और डिबोस। ठीक है, और इसके बाद क्या बचा हमारा, जुपिटर।
जुपिटर जो उपग्रह है उसके चारों तरफ कुल हमने बताया ना कुल 79 उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं, इतनी कक्षाएँ होती हैं इसके अपने आप में। इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह क्या नाम है उसका, ज्ञानमीड है। क्या नाम है, ज्ञानमीड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शनि ग्रह, इसकी तो कक्षा देख लेते हैं। देखिए यह शनि ग्रह है। कहते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। कितने उपग्रह पाए जाते हैं, वह है 82। कितने हैं, 82। जबकि इसका जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका क्या नाम है, टाइटन। क्या नाम है, एक मिनट, ये देखिए टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। ठीक है, आगे बच्चों ये देखिए जो स्थिति है हमारा वरुण ग्रह के चारों तरफ भी, अरुण ग्रह के चारों तरफ भी क्या पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है, टाइटेनिया। देख लीजिए वो दिखाई देगा, देखिए ये है, दिखाई दिया। ठीक, आगे देखते हैं। बचा हमारा नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का जो सबसे, इसका भी कक्षा देख लेते हैं। वरुण ग्रह के चारों तरफ भी उपग्रह चक्कर लगाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका उपग्रह है उसका क्या नाम है, टिटरान। क्या नाम है, एक मिनट देखिए, टिटरान। ठीक है, चलिए हो गया है। अब आपको इसी तरह अध्ययन कराते हैं। देख लीजिए बच्चों, एक बार मूव करते हुए देख लेते हैं कैसा मूव कर रहे हैं। देखिए अब हम जब मूव कराते हैं तो देखते हैं कैसे आवाज़ ध्वनियाँ निकालते हैं सभी जो ग्रह उपग्रह होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ध्वनि करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा। ठीक है, अब इसका अध्ययन अच्छे से करिएगा। ठीक है, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, आप, मैं चाहता हूँ आप सभी की उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। आप बच्चों इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।